हार्ड हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। ये देखो चैप्टर है रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। दो एपिसोड से लगातार चल रहा है, जिसमें हम पढ़ने आज जा रहे हैं दैट का चैप्टर। नहीं, दैट का चैप्टर, इसमें हम 5 इंपॉर्टेंट। और एक चीज ध्यान रखना, कोई भी कंपटीशन होगा, एसएससी है, बैंक है, एनडीए है, उन कंपटीशनों में यह जो आज पढ़ने जा रहे हैं यह अवश्य पूछा जाएगा। इसको अवश्य देखना और देखना बिल्कुल मैटर क्लियर है, कोई संदेह नहीं। तो दैट के चैप्टर में पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, सच और सेम के बाद मानव जात आवे, वस्तु या जानवर आवे, तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगेगा अथवा एज लगेगा। ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है। इनका अर्थ होता है, लिख लो आगे, दैट माने जो, एज माने जो। कब? जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, क्या सिखाया? सच और सेम के बाद मानव जात, वस्तु या जानवर आवे, रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाना अथवा एज लगाना। जैसे कहा एग्जाम्पल देखो, अवॉइड such students who waste their time। वाक्य देखने में सही लग रहा है, कहने में भी सही लग रहा है, लेकिन वास्तविकता है वाक्य आपका क्या है? गलत। क्यों गलत है? विषय देखो, सच मानव, पहले तो सही देखो, मानव जात के लिए बताया था हु हुम हुज, तो हु तो लगा है, वाक्य तो सही है, नहीं उधर गलत है। क्योंकि देखो सच के बाद मानव जात आया, तो रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग यहां पर गलत है। क्या लगेगा? दैट लगा दो या एज लगा दो। दैट लगा दो या दैट से भी सही है और एज से भी सही है। एक होशियारी, एक लड़के ने कहा, गुरुजी मान लीजिए कि 2 बच्चे बैठे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, ऐसे फिलिंग इन द ब्लैंक्स आ गया। एक लड़के ने दैट भरा, दूसरे ने एज भरा। किताब कह रही है कि दोनों का सही है। अरे कह रहे हो कि चाहे दैट लगा दो चाहे एज लगा दो, सही तो है। उस लड़के ने कहा, गुरुजी वह कॉपी टिक मार्क वाली है, नहीं कंप्यूटर से जचनी है वह कॉपी। तो कंप्यूटर तो बनाई नहीं है, उसमें जवाब एक ही फीड होगा, तो एक लड़के का सही हो जाएगा, एक लड़के का गलत हो जाएगा। जबकि किताब कर रही है कि दोनों का क्या है? सही है। तब ऐसी स्थिति में क्या करोगे? तो हमने जब उस पर गहन अध्ययन किया तो हमको जो पता लगा वो हम आपको बता रहे हैं कि सच और सेम के बाद मानव जाति आवे, तो दैट लगाना प्रेफरेबल है, दैट लगाना ज्यादा अच्छा है। एज लगा दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन दैट लगाना ज्यादा अच्छा है। चूंकि आप कंपटीशन पढ़ रहे हो, इसलिए ज्यादा अच्छा क्या है यह आपको सोचना है। तो दैट लगा दो, सही है। नहीं समझ? जैसे कहा, आई सा the same beggar who was begging from door to door। बेगर माना जाते हैं, हु सही है, लेकिन आपका वाक्य गलत हो गया। सच और सेम के बाद मानव जात आवे, वस्तु या जानवर आवे, तो यहां जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा यह हु नहीं होगा बेटा, दैट होगा या एज होगा। तो यहां दैट भी लगा सकते हो या एज लगा सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है? मानव जात आवे तो दैट लगाना प्रेफरेबल है। लेकिन हमने ये नहीं कहा एज लगा दो कि तुम्हारा गलत होगा, ज्यादा सही क्या है? ये दैट। क्लियर? नोट कर लिया सबने? मिटा दें? गुड।
दूसरा देखो बेटा, जैसे कहा बेटा ही गेव such an answer which I expected। यह लिख के आप कंपटीशन की बात कर रहे हैं, ऐसे लिख आएगा और तुमको लगेगा कि वाक्य है सही है, लेकिन सच्चाई है कि वाक्य है गलत। सच और सेम के बाद मानव जात आवे, वस्तु या जानवर आवे, तो यहां जो रिलेटिव प्रोनाउन आप लगाए हो हिच, यह गलत है। यहां पर क्या होगा बेटा, दैट लगा सकते हो और लगा सकते हो, लेकिन ज्यादा सही यहां पर क्या मानेंगे, एज आई एक्सपेक्टेड, क्योंकि मानव जात नहीं है। उससे हमने ये भी कहा कि दैट से गलत है, दैट से भी सही है, लेकिन ज्यादा सही क्या है, एज। ही गेव सच एन आंसर एज आई एक्सपेक्टेड, जैसे कहा। इससे आगे कहा बेटा, you will get such a spiritual strength which will destroy all the evils। Are the evils। This is wrong। You will get such a spiritual strength, क्या होगा, which होगा कि that होगा कि as होगा। that और as में से कोई लगा सकते हो, लेकिन ज्यादा सही यहां पर क्या है, as। पढ़ो बन गया, नहीं समझे तो सच और सेम के बाद मानव जात आवे, वस्तु या जानवर आवे, तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगा सकते हो और एज लगा सकते हो, लेकिन मानव जात आवे तो दैट लगाना ज्यादा अच्छा है, वस्तु या जानवर आवे तो एज लगा देना। बात समझ आ गई ना, कंसेप्ट क्लियर हो गया, मिटा दें, नोट कर लिया। सच के बाद मानव, सच के बाद वस्तु या जानवर कोई भी चीज आवे तो क्या लगा देना, मानव जात वस्तु या जानवर, तो एज लगाना या दैट लगाना, पक्का। दैट माने जो, एज माने जो। अगला पॉइंट, एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था, तब कंप्लीट। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। अब आगे देखो, जैसे कहा था ऑल, नथिंग, everything, none, none, ये इनडिफिनिट प्रोनाउन होता है। क्या इनडिफिनिट, इनके तुरंत बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो यह दैट ही होगा। फोटो बना लो, एज नहीं, क्यों दैट, आर, नथिंग, एवरीथिंग, नन, नो वन, यह क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, अनिश्चित सर्वनाम है। ना तो मनई है, ना तो जानवर है, पता ही नहीं है। कंसेप्ट क्लियर करो, क्या कहना चाहते हो। मानव जाति होता है तो हु हुम हुज लगाते हैं, वस्तु या जानवर होता है तो क्या लगाते हैं, विच। अब पता ही नहीं है, तब ऐसी स्थिति में रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाना बेटा, दैट, क्योंकि अनिश्चित सर्वनाम, पक्का। नियम क्यों बना, समझना ना। अरे यार दिमाग लगाओ, स्टूडेंट हो, किसी इंसान ने नियम बनाया होगा, भगवान ने, तो जिस इंसान ने नियम बनाया उसने लगाया क्या, दिमाग। उसने पहले क्या बताया कि मानव जात के लिए हु हुम हुज, वस्तु या जानवर के लिए विच विच विच, आप विच नहीं। अब जो नगण्य चीज होती है उसके लिए क्या लगाते हैं, दैट। छोटी चीज होती है उसके लिए क्या लगाते हैं, दैट। ये कंसेप्ट था। अब यहां पर दैट क्यों आ रहा है ये बताओ।
तो हमने ये बताया था कि यह अनिश्चित सर्वनाम है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चित सर्वनाम है तो पता नहीं है, तो न मानव जात न जानवर न बड़ी वेदांत जात, कुछ पता ही नहीं है। तब ऐसी स्थिति में वही नगण्य माना जाएगा। क्या लगाओगे? दैट। रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगे थे? जैसे शेक्सपियर ने लिखा हुआ, शेक्सपियर की एक फेमस लाइन है, आर व्हिच glitters is not gold। ये तुम्हारे कंक्लूजन लिखा है, लिखा है। अब तुमको तो लगेगा सही वाक्य, लेकिन वाक्य क्या है? गलत है, क्योंकि शेक्सपियर ने नहीं लिखा ऑल व्हिच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकदार बस सोना नहीं होती। यह शेक्सपियर की फेमस लाइन है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक आपने पढ़ा होगा। तो वहां पर क्या गलती हुई? व्हिच यहां पर इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन जो आएगा वह क्या है? दैट। यह शेक्सपियर ने कहा कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गुड। अरे यार, कोई नियम बनता है, कहते हैं वो साहित्य है उसमें चलता है, नहीं बेटा। साहित्य में व्याकरण लगा हुआ होता है, बिना व्याकरण के साहित्य किस बात का? तो व्याकरण इसमें यह है कि आर इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके बाद जब फिर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो क्या लगेगा? दैट। यही लाइन है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकदार बस सोना नहीं होती। तो आल जैसे कहा बेटा, समझ आ रहा ना? सिखा बेटा, देयर वाज नथिंग which was difficult for you। यह क्या है? There was nothing which was difficult for you। Nothing अनिश्चित है, indefinite pronoun है, यहां पर which का प्रयोग वर्जित है। क्या लगेगा? That। नोट कर लिया नहीं? तो all है, nothing, everything, नन, नो वन, इन सब के बाद रिलेटिव प्रोनाउन अगर आएगा तो वह क्या होगा बेटा? दैट होगा। जैसे कहा बेटा, सी बॉट एवरीथिंग व्हिच वाज चीप इन द मार्केट, व्हिच वाज चीप इन द मार्केट। दिस इज रॉन्ग। एवरीथिंग अनिश्चित प्रोनाउन है, क्या व्हिच लगेगा? दैट लगेगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाना पड़ेगा? दैट। सी बॉट एवरीथिंग दैट वाज चीप इन द मार्केट। आगे सुन, इसे कहा बेटा, आई सा नन हु कुड हेल्प यू in the village। I saw none who could help you in the village। This is wrong। none में कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब indefinite pronoun है, indefinite pronoun के बाद अगर relative pronoun आएगा तो who गलत है। क्या लगा बेटा? that। I saw none that could help you in the village। ठीक है? जैसे कहा बेटा, he has no satisfaction, he has no satisfaction which is superior to wealth। यह वाक्य। अब लड़का कहे गुरुजी यहां नो सेटिस्फैक्शन लिखा नहीं, तो रटो नहीं कोई चीज, यहां लिखा है नो वन, तो वन की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। नो वन, नो पर्सन, नो बडी, एनी वन, एनी बडी, एनी पर्सन, समझ गए ना? तो यहां लिख सकते हैं, तो अनिश्चित होगा, अनिश्चित होगा तो यहां पर विच का प्रयोग क्या है? गलत है। क्या लगाओगे? तो नो सेटिस्फैक्शन, नो वन की जगह हमने क्या लगा दिया? नो सेटिस्फैक्शन। नो प्रॉब्लम होता तब भी क्या लगता? दैट। पॉइंट हो गया। तो क्या सिखाया बेटा?
आर, नथिंग, एवरीथिंग, नन, नो वन, इनके तुरंत बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो वह क्या होगा बेटा? दैट ही आना चाहिए, नहीं तो वाक्य क्या है? गलत। मिटा दें, नोट कर लिया? गुड। अगला पॉइंट देखो, सुपरलेटिव डिग्री। रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाओगे? क्या लिखा है पहले इसको सुन लो। किताब में सब लैंग्वेज दी गई है, पाठक के यहाँ फोटो है केवल, बस फोटो देखो, अपने आप बात क्लियर। सुपरलेटिव डिग्री के ठीक बाद, सुपरलेटिव डिग्री के ठीक बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो वह दैट ही होना चाहिए, नहीं तो वह क्या है? गलत। जैसे कहा बेटा, दिस इज द बेस्ट व्हिच यू शुड डू। दिस इज द बेस्ट व्हिच यू शुड डू। तो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के ठीक बाद अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे तो व्हिच गलत है बेटा, यहां पर क्या लगेगा? दैट। दिस इज द बेस्ट दैट यू शुड डू। आ गया सुनना? जिसे कहा बेटा मिला दें, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो वह दैट ही होना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री जानते हो आप, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइजेस्ट जो है सुपरलेटिव है। टाल, टालर, टालेस्ट, टालेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के ठीक बाद जैसे कहा बेटा, द वे इज द शॉर्टेस्ट व्हिच लीड्स टू आगरा। The way is the shortest, the shortest, short, shorter, shortest, सुपरलेटिव है। आगे रिलेटिव प्रोनाउन जो आया which, this is wrong, क्या लगाओगे? that, that leads to आगरा। the way is the shortest, that leads to आगरा। तो सुपरलेटिव डिग्री के ठीक बाद दिन में जो वाक्य कैसे चलता रहेगा, ये नियम है पक्का। तो ये पॉइंट अभी तक क्लियर हुआ। अभी इसके 2 पॉइंट आगे और हैं जो अगले एपिसोड में हम आपको क्लियर करेंगे।